तो हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, स्वागत है आपका देवभूमि उत्तराखंड के इन खूबसूरत से और प्यारे पहाड़ों से। तो आज की एक सरप्राइज मान सकते हैं आप इसे। और सामने के खेतों में देखो और घरों में देखो, बर्फ़ ही बर्फ़, जहाँ देखो वहाँ बर्फ़। तो अभी मतलब क्या हो रखा है, ये बादल लगे हैं और बर्फ़ आने का पूरा माहौल बना हुआ है और पूरी ढक चुकी है यहाँ पे जो ज़मीनें हैं, घर हैं। बाकी ये पूरे रास्ते पूरे ही सफ़ेद हो चुके हैं। तो गांव में पड़ चुकी है बर्फ़। उठ के ही जस्ट बाहर आ रहा हूँ, तो आगे बताते हैं आपको कि कैसे कैसे नज़ारे हैं यहाँ के। तो लाइव स्नोफॉल ऐसे होते हैं भाई हमारे गांव में ना। देखिए अभी इस साइड तो कम दिख रहा होगा क्योंकि पुल भी नहीं आ रहा है, तो बादल लगे हैं। और सामने के खेतों में देखिए बर्फ़ हल्की सी लेयर जम चुकी है। शाम को ना हल्की सी बारिश आई थी और अभी पड़ चुकी है बर्फ़, क्योंकि ऐसा होता है ना, बर्फ़ आने से पहले एक दो बारी ज़मीन को ठंडा करने के लिए बारिश पड़ती है। तो शाम को पूरी बारिश थी और ठंडा भी बहुत ज़्यादा हो रहा था पूरा। इस बार तो भरोसा ही नहीं था भाई, पूरा फरवरी का महीना चल रहा, तो ऐसा लग रहा था कि इस बार बर्फ़ पड़ेगी ही नहीं। और फाइनली भाई जिस चीज़ का इंतज़ार था वो चीज़ ख़त्म हुआ। अरे इस छोटे को बाहर क्यों ला रहे? ये दूध पिलाने ले जा रहे। जा मैं खेल दियो। ये देखिए लाइव। मियाँ फोटो खींच दी, खींच आई वीडियो बन में। तो फिलहाल के लिए अपने जो इक्विपमेंट से चार्ज कर देते हैं, वरना क्या पता लाइट जा सकती है और हम जा सकते हैं। लाइट जाने के साथ साथ बुग्याल और बर्फ़ भी पड़ रही है, तो भाई लोगों का प्लान बन रहा है कि बुग्याल जाया जाए। अगर ऐसी बर्फ़ रही, ज़्यादा पड़ी तो नहीं जाएंगे, कम पड़ी तो तब जाया जाएगा, है ना माँ? हाय हाय ठंडा हमारे ला तब हाय बन बुणे बागर हैं दूध बाली हैं बूढ़ी हो जानी पड़ने बाबा। और पापा ने देखो पूरे ऊन के कपड़े पहने हैं, जो ट्राउजर टाइप की है ना, ये है पदौन। तो ये भी हमारे पहाड़ों में ही बनाई जाती है। हाँ थोड़ा चौड़ा हुआ। तो इस तरीके के बनते हैं। इनमें ना बिल्कुल भी ठंडा नहीं लगता, बर्फ़ में कहीं भी चल दो आप। और पहले इसके साथ के लिए ना एक पैरों के लिए छबेले बनते थे, नहीं बाबा? छबेले जो भांग से बनाई जाती ना, तो इसके अंदर दो और पहने हैं। हाँ, तो छबेले पहनते थे पैरों में ना पहले, जो भांग से बनाए जाते थे। भांग की जो बाहर वाली छिकल रखी है तने वाली, उससे पैरों के लिए छबेले बनते थे और तो बर्फ़ में चलने के काम आते थे वो। तो आजकल तो कोई नहीं बना रहे, सब बाहर के जो जूते वगैरह हैं उन्हीं को इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन जो पहले के लोग थे वो उनको पहनते थे। अभी तो जो ज़मीन है ना वो बिल्कुल से ठंडी हो रही है। अभी यहाँ मतलब जो चौक है ना, ये वाला जो पठालों वाला चौक है, इसमें बर्फ़ कहाँ पड़ी। बाकी जो खेत थोड़ा सा ठंडे हो गए होंगे उनमें जमने लग चुकी है बर्फ़, और ये वाले चौक में अभी लगेगी भाई। और बुग्यालों का तो लगभग पड़ गई होगी, 1 फीट के आसपास तो बुग्यालों में पड़ गई होगी, क्योंकि जब यहाँ पे बर्फ़ गिरती है तो बुग्यालों में और ज़्यादा गिर जाती है, क्योंकि बुग्याल पहले से ठंडे रहते हैं ठंडियों के टाइम। तो जब ठंडे हो जाते हैं स्थान, उन जगहों पे और भी ज़्यादा बर्फ़ पड़ जाती है। क्या माँ?
कोड़ा खर को 2 फीट नहीं पर ये फीट जरूर हो वे वाले 2 फीट मतलब ये फीट समथिंग वो वाला। मटर डाल दिया। तो यहाँ पे ना जो मम्मी और मैंने लगाए थे ये मटर ना पूरा इधर बोया था सब्जी के लिए। तो ये भी बर्फ़ से जो ये बर्फ़ रहती है ना जी क्या बोलते हैं माँ इनको ना जो ये बर्फ़ आ हुआ है बोन माई। हाँ तो हमारी बोली में ना जो ये बर्फ़ पड़ रही है ना ये वाले जो ये जम रखी है अभी तो इनको खाना बोलते हैं बोली में ना। तो ये भी जम रही है भाई। उनसे क्या हो जाता है जो मटर की ना ये लेवल हैं छोटी छोटी ये जल जाती हैं तो ये कम हो पाती हैं फिर। ओए साला कहाँ जा रहा तू? भाग भाग भाग। तो अभी भी ना गिरी रही है बर्फ़ और आसमान की तरफ देख के ऐसा लग रहा है किसी ने रुई गिरा दी होगी ऊपर से ऐसे रुई के जैसे छोटे छोटे। और नीचे एरिया जो ये वाला ब्लैंक दिख रहा होगा आपको पीला पीला सा। तो यहाँ पे ठंडियों के टाइम में ना जो कल परसों जैसे हम घास वगैरह लेने गए थे तो यहाँ क्या होता पूरा ही सुबह के टाइम पाला पड़ जाता। और आज देखो बिल्कुल भी ऐसा नहीं लग रहा कि पाला भी पड़ा होगा और बर्फ़ का एक नाम भी नहीं जमा है भाई वहाँ पर क्योंकि गर्म एरिया है ना। तो जो क्या होता है पाला वगैरह और जो पाला वगैरह रहती है तो वो भी जल्दी से क्या हो जाती है पिघल जाती है। इस साइड भी और इस साइड ये होगा मानी एरिया ये हो गया चूना एरिया। तो बाकी आप इधर के नज़ारों को देखिए एक बारी। और पहाड़ियों के लिए ना ये बर्फ़ और पानी ना मतलब जो बरसात हुई तो वो इतने ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जो लोगों के गेहूं के खेत है ना जो और गेहूं के तो वो बिना पानी वगैरह के पीले पड़ने लग गए थे भाई ये वाली गेहूं और जौ की खेती ना। इस तरीके से भी ये भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि पहाड़ के लोग ना हमारे पहाड़ के जो खेती होती है वो ज़्यादातर बारिश पे ही निर्भर करती है। और बर्फ़ का क्या कर देता है कि थोड़ा नमी बना लेता है उनकी जड़ों और मिट्टी पे तो उससे थोड़ा सा और खिलाते हैं वो जो उनकी कॉम्पलें या पत्तियाँ होती हैं तो वो खिलने लग जाती हैं बारिश और बर्फ़ से। तो अभी खाना खाने के बाद जा रहा हूँ मैं अपने ऊपर वाले घर पे और सामने का थोड़ा मौसम देखिए ज़रा पूरा ही कोहरा टाइप यानी धुंध टाइप की लग रखी और प्लस में बर्फ़ जमी हुई है। हमारा जो तोक है ना जहाँ पे हम रहते हैं शर्मा वहाँ पे थोड़ा गर्म इलाका है तो इधर साइड की बर्फ़ ना जल्दी पिघल जाती है। रास्ते देखिए कुछ दिनों पहले यही वाले रास्ते धूल धाल वाले हो रखे थे आज पूरे गीले हो रखे हैं तो धूल उड़ने का नाम समाप्त। तो इससे बहुत फ़ायदे हुए। एक तो रास्तों की धूल ऊपर से जो पहाड़ के खेत होते हैं तो सुबह के टाइम पे ना धूप लगने की वजह से ये वाले एरिया की पूरी बर्फ़ गल चुकी है ये वाले देखो और इस साइड की बच रखी। तो जैसे जैसे हम चढ़ाई में चढ़ते जाएंगे वैसे वैसे हमें बर्फ़ मिलती जाएगी ऊपर को। तो कल हमारा प्लान बन रहा है कि बुग्यालों की तरफ जाया जाए जहाँ पे लोगों की जो बरसात के टाइम पे गाय भैंसें रहती ना तो वहाँ जाया जाए यानी मोनाटॉप पाड़ा खर के बोलते हैं हमारे जहाँ पे छप्पर वगैरह हैं लोगों के हमारे गाँव वालों के। तो लोगों की वहाँ पे भैंसें गाय खच्चर वगैरह जो भी पालतू पशु रहते हैं बरसात के टाइम पे वहीं पे रहते हैं। तो दरवाज़ा खोलने से पहले एक चीज़ बता देता हूँ जो ये है ना हमारे जो क्या बोलते हैं हमारी बोली में तो जो गेहूँ या जौ के तने होते हैं ना उन्हें सुखाकर ये बनाया जाता है।
इसे मानूर बोलते हैं। तो ये हम पहाड़ियों के पहले क्या होते थे, गद्दे का काम करते थे, मतलब कंबल या ऊपर बिछा के आराम से सो जाते थे और ठंड भी नहीं लगती है ऐसे में ना। तो इस तरीके की बनाए जाते थे हमारे पहले पहाड़ों में, जो सोने के लिए कंबल ऊपर से डालो और फिर आराम से सो जाओ। तो इस तरीके भी बनते थे भाई पहाड़ों में। तो यही चीज़ें आपको देखने को पहाड़ों में ही मिलेंगी, शहरों में तो कहाँ। तो लोग जो 2023 के हैं ना, वो 2050 वाली सोच रखते हैं, तो कहाँ ऐसी चीज़ें मिलेगी उन शहरों में। यही चीज़ें हमारे पहाड़ों में ही देखने को मिलेगी। तो थोड़ा सा यहाँ का दरवाज़ा खोल देते हैं और जला देते हैं थोड़ी आग वगैरह ना। तो जहाँ पे ना कुछ टाइम के लिए रहना होता है, तो कभी कभार आग वगैरह भी जलानी चाहिए, क्योंकि जो कीड़े मकोड़े रहते हैं या चूहे वगैरह वो कम आते हैं। जैसे आपने एग्जाम्पल यहाँ पे देखा होगा, तो वो आग वगैरह नहीं जली थी। तो ये साइड देखो, पूरा ही चूहना अंदर से छेद बना रखा है भाई, वरना कीड़े मकोड़े आ जाते हैं, ये पूरा ही ख़राब हो जाता है। मतलब जो रहने वाला स्थान होता है वो कुछ और ही बन जाता है। तो इसलिए आग भी जलानी पड़ती है कभी कभी। तो यहाँ पे अभी झाड़ू लगा के थोड़ा रहने लायक स्थान बना दिया मैंने। बाकी बाहर का भी व्यू बताते हैं आपको थोड़ा सा कि कैसा और का मौसम। एक तरफ धूप भी आ रखी है, बादल भी आ रखे हैं और हल्के हल्के बर्फ़ भी लगने लगी है भाई। ये देखिए, ये वाला दिख रहा होगा आपको। तो ऐसा मौसम हमारे गांव या हमारे पहाड़ों में ही मिल सकता है। तो लंच होने के बाद अभी बज रहे होंगे दिन के 2 या 2:30 बजे, और सामने वाले खेतों में देखिए जो बर्फ़ पड़ी थी वो पूरी ही पिघल चुकी है और अभी भी आने लगी है बर्फ़ फिर से। तो ये वाले ब्लॉग को हम कल वाले ब्लॉग में कंटिन्यू रखेंगे।